लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दल फायदे और नुकसान को देखते हुए गठबंधन में साथी तलाश रहे हैं। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का बीजेपी से गठबंधन तय है। खुद एलजेपी के नेता सूरजभान सिंह ने कहा है कि बीजेपी से गठबंधन का फैसला तकरीबन हो चुका है और जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान भी किया जाएगा। एलजेपी के नेता सूरजभान सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी के साथ गठबंधन एलजेपी का तय है। हालांकि इसका ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन उनका कहना है कि जल्द ही इसका ऐलान भी हो जाएगा। गठबंधन को लेकर और सीटों के तालमेल को लेकर बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही पार्टी इसका ऐलान कर देगी। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस, आरजेडी और एलजेपी के बीच गठबंधन की खबरें आ रही थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि सीटों के तालमेल को लेकर आरजेडी के साथ एलजेपी की बात नहीं बनी है और ऐसे सूरत में बीजेपी के साथ उसका गठबंधन हो रहा है। तो एलजेपी के वरिष्ठ नेता रामविलास पासवान के खास सूरजभान सिंह ने क्या कुछ कहा है बीजेपी एलजेपी गठबंधन को लेकर, देखिए। मोटा मोटी जिसे गठबंधन पर सहमति पार्टी में बन गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिसे की भी सहमति मिल चुकी है और प्रदेश अध्यक्ष को सारी पावर दे दिया गया है कि आप बैठ के अपना सीट वाइज सीट कर लीजिए। भाजपा के साथ गठबंधन तय हो गया है लोजपा का? हाँ, लोजपा का भाजपा के साथ गठबंधन तय हो गया। कब होगी औपचारिक घोषणा? औपचारिक घोषणा जब आप चाहें कि दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष का मिलन होगा उसके बाद हो जाएगी। और इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से, और हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी सौरभ भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे। सबसे पहले प्रभाकर, आपका रुख करना चाहूंगा। प्रभाकर, क्या खबरें आ रही हैं, कब तक इसका औपचारिक ऐलान होगा? और एक तरीके से देखा जाए तो शायद ये पहली बार है जब एलजेपी और बीजेपी में प्री पोल अलायंस होगा। प्रत्यूष, कल ही हमने खबर दिखाई थी, न्यूज 24 ने खबर दिखाई थी कि एलजेपी और बीजेपी का गठबंधन करीब करीब तय है और उसी खबर पर आज मुहर लगती हुई शाम को एक मीटिंग थी एलजेपी के नेताओं की और उसके बाद से वहां से सूरजभान ने जो बातें कही उससे साफ है कि करीब करीब गठबंधन के सारे वो करीब करीब गठबंधन मुकम्मल हो गया है और औपचारिक ऐलान होना बाकी है। प्रत्यूष, मैं बता दूं कि जहां तक बीजेपी के सोर्सेज से मेरी बात हुई वहां पर बात बताई गई कि कोशिश ये होगी कि नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इसका ऐलान किया जाए, तो 2-3 दिन के अंदर चीजें साफ हो जाएंगी। और जो बातें पहले अपने बताया दर्शकों को कि कांग्रेस और जिस तरह से आरजेडी और एलजेपी गठबंधन की बात हो रही थी, तो सीट शेयरिंग को लेकर जो अड़चने थी, कहीं ना कहीं एलजेपी बहुत कुछ छोड़ने के मूड में नहीं थी। एलजेपी की जो डिमांड थी, बताया जा रहा है कि 12 सीटें मांग रही थी और आरजेडी किसी प्रकार से रियायत देने को तैयार नहीं थी। तो मतलब साफ है कि बीजेपी की तरफ से इनविटेशन था और कहीं ना कहीं रामविलास पासवान, जो मैं बताऊं प्रत्युष की रामविलास पासवान अपने बेटे चिराग पासवान के करियर को लेकर बहुत संजीदा है और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि ये जो अलायंस है इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। और दूसरी बात है कि पार्टी आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ इस वक्त सौरभ भी जुड़ चुके हैं। सौरभ, आखिर किस स्ट्रेटेजी के तहत एलजेपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है? देखिए प्रतीश, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि फूट उसी दिन पैदा हो गई थी जिस दिन हाजीपुर में रघुवंश प्रसाद सिंह ने बयान दिया था कि रामविलास पासवान अपने पार्टी के पहले पहलवान को दिखाए, उसके बाद हम उनको सीट देंगे। यानी मतलब साफ था कि आरजेडी कहीं से भी 5 से ज्यादा सीटें लोजपा को देने को तैयार नहीं थी और लोजपा कम से कम 8 और 9 सीटों की डिमांड कर रही थी। ऐसे में उसी समय तय हो गया था। हालांकि बातचीत का जो क्रम था वो जारी रहा, लेकिन आज साफ हो गया कि आरजेडी और लोजपा अब साथ नहीं है। जी प्रत्युष। जी प्रभाकर, यहां पर एक तरीके से सवाल यह भी है कि कहीं ना कहीं एलजेपी की मजबूरी भी है, क्योंकि आरजेडी के साथ वहां पर सीटों का तालमेल हुआ नहीं और इसलिए उसको बीजेपी की तरफ जाने का मौका मिला, बीजेपी के साथ गठबंधन कर रही है। लेकिन ये वही एलजेपी है, ये वही रामविलास पासवान है जो कि एनडीए सरकार को उन्होंने छोड़ा था, एनडीए को छोड़ा था गोधरा कांड के बाद, कहा था कि सांप्रदायिक पार्टी के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा। लेकिन अब देखिए फिर से एलजेपी और बीजेपी एक होती नजर आ रही है। देखिए प्रत्युष, जब इस खबर के बाद से मैंने कोशिश की बात करने की तो उनके भाई से मेरी बात हो रही थी, रामचंद्र पासवान से बात हो रही थी और हमने भी यही सवाल पूछा जो आपने सवाल पूछा था। तो उन्होंने ये कहा कि जब एसआईटी ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दिया तो हम कौन होते हैं सांप्रदायिक कहने वाले। तो इस लिहाज से अगर गठबंधन होता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि लोजपा का जो एक वोट वर्ग है उनका कहीं ना कहीं पसमंदा मुसलमानों की भलाई के लिए बात करते हैं। तो बार बार इनकी तरफ से कहा गया कि हमने एक बात कही है, बीजेपी की तरफ एक कहा है कि हमारे पसमंदा मुसलमानों के लिए भी काम करना होगा और दूसरी बात सच्चर कमीशन के रिकमेंडेशन पर बीजेपी को काम करना होगा। तो ऐसे कुछ बातें हैं जिस पर पार्टी तैयार है और लिहाजा अगर पार्टी तैयार है, बीजेपी तैयार है तो लोक जनशक्ति पार्टी को बीजेपी के साथ अलायंस करने में कोई दिक्कत नहीं है और यही वजह है। लेकिन प्रत्युष
बात वही है कि कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर जो उनकी डिमांड थी एलजेपी की, वो उधर से पूरी नहीं हो रही थी। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि बीजेपी, चूंकि बीजेपी ने सहमति बताई और बताया जा रहा है कि 7 से 8 सीटों को देने पर कहीं कहीं सहमति बन गई है। और इस तरह से एक तरह से कहें कि एक सौरभ कहा यह भी जा रहा है कि एलजेपी अध्यक्ष जो है वो कुछ खास सीटों को लेकर अड़े हुए थे कि उनको वही सीटें चाहिए, जबकि आरजेडी वो सीटें देने को तैयार नहीं थी। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रामविलास पासवान अपने बेटे को लेकर भी काफी सीरियस थे और वो जमुई सीट की डिमांड कर रहे थे। जमुई हालांकि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके खाते में थी। तो एक तरीके से कहे तो जो इनकी 3 जो सीटें थी, खुद रामविलास पासवान हाजीपुर से लड़ना चाहते थे, बेटे के लिए जमुई की डिमांड कर रहे थे और अपने भाई के लिए समस्तीपुर की मांग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं 2 सीट जो समस्तीपुर और जमुई की थी उसमें प्रॉब्लम कहीं ना कहीं जो पेच थी वो फंस रही थी। इसको देखते हुए रामविलास पासवान ने हालांकि जो फैसला लिया, हालांकि जो सूत्रों की माने तो ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे गठबंधन में चिराग पासवान और जो पार्टी के आला नेता हैं उनकी ज्यादा भागीदारी रही है। रामविलास पासवान कहीं नहीं चाहते थे कि कांग्रेस से उनका नाता टूटे। हालांकि जो चिराग पासवान और जो पार्टी के आला नेता ने जो कहा वही आखिरकार तय हुआ। जी सौरभ, यहां पर सवाल यह भी है कि आखिर कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन का औपचारिक तौर पर ऐलान कब होगा? कहा जा रहा है कि सीटों का तालमेल भी लगभग फाइनल हो चुका है, लेकिन औपचारिक ऐलान कब? क्योंकि पासवान लगातार ये कहते रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि अब चुनाव में काफी वक्त अब रहा नहीं है। जी प्रत्युष, ऐसा माना जा रहा है कि लोजपा का रुख को ही आरजेडी और कांग्रेस देख रही थी। हालांकि अब लोजपा ने लगभग तय कर लिया है कि वो बीजेपी के साथ जाएगी। तो करीब मुझे लगता है कि कल या परसों ही आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो तय हो चुका है। ये भी तय हो चुका है कि आरजेडी जो है वो 27 सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस 13 सीटों पर लड़ेगी। हालांकि ये भी है कि एनसीपी के साथ उनका गठबंधन होगा। एनसीपी को कांग्रेस और आरजेडी मिलकर 1 सीट देगी। अब कौन सीट छोड़ेगी? हालांकि कांग्रेस छोड़ती है। कांग्रेस अगर 1 सीट एनसीपी को देती है तो कांग्रेस 12, आरजेडी 27 और एनसीपी 1, इसके साथ गठबंधन के साथ वो चुनाव में जाएगी। जी बिल्कुल प्रभाकर, अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अब 2 अलग अलग गठबंधन में से कौन सबसे पहले ऐलान करता है। आरजेडी कांग्रेस पहले अपने गठबंधन का ऐलान करती है कि सीटों का तालमेल हो गया है, या फिर एलजेपी और बीजेपी गठबंधन का ऐलान होता है? प्रत्युष, एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जो बात कह रहे थे सौरभ, तो उसमें ये बात ये थी कि चिराग पासवान से मेरी कुछ पहले बात हो रही थी, तो चिराग पासवान ने पहले ही बताया था कि उनकी इच्छा है कि पार्टी का गठबंधन बीजेपी के साथ हो।